मिथुन राशि वालों के लिए जो आगे तुला से मीन तक का लग्न का हाल बाकी रह गया था, अब मैं वह बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। एक महत्वपूर्ण बात, जब आपका मिथुन लग्न हो, मिथुन राशि हो और आपका लग्न तुला हो, तो फिर क्या होगा, किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस, वहां तो कुछ न कुछ घटित होंगे। जैसे आपका अष्टम घर है, चतुर्थ घर है, कर्म स्थान है, धन भाव है, ये सब बहुत ही ज्यादा फोकस में। तो क्या होगा, हम लोग चलते हैं विधि से। सबसे पहले बिजनेस की बात ले जाए। बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं, शुभ अशुभ कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। कुछ नवीन करना चाहते हैं होंगे, कोई बाधा भी नहीं है। जॉब के लिए परेशानी है, जॉब में कठिनाई है, आप पाएंगे जॉब में परेशानी कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन एक बात है, तुला लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि तुला लग्न वालों के लिए जॉब के क्षेत्र में संघर्ष काफी है। मेहनत करते रहें, आपके पास 30-35% पॉजिटिव है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, दुगनी शक्ति से लगे हैं, तो हो सकता है आपको जॉब की प्राप्ति हो, वरना आपके लिए 2021 व्यर्थ भी जा सकता है, जॉब के मामले में कुछ ना मिले। तीसरी, शिक्षा का मामला भी सही नहीं है। मिथुन राशि तुला लग्न वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव है, रुकने की स्थिति है, परेशानी है, उस शिक्षा में बाधा है, मन भी नहीं लग रहे, सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। आप इसे नियंत्रित करें और सावधानी से 2021 को पार करें। कुटुंब रिश्तों के बीच में उतार चढ़ाव अचानक दिखेंगे, कहीं अलगाव की स्थिति है, लेकिन छोटे भाई बहनों से बनाव रहेगा, माता पिता से आपके अच्छे बनाव रहेंगे। अन्य रिश्तेदारों से उतार चढ़ाव, विवाद, अलगाव की स्थिति दिखते हैं। विवाह की जब बात होती है तो एज इट इज बहुत सारे मिथुन राशि तुला लग्न वाले इस 2021 में विवाह की ओर नहीं देखेंगे। ना तो वहां ग्रह है, ना दृष्टि है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संयोग नहीं है। आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, चाहेंगे तो होंगे। जिनका योग बात चल रही पहले से, उन्हें कोई बाधा भी नहीं है, दाम्पत्य सुख मधुरमय है, चलते रहेंगे, कोई उतार चढ़ाव नहीं। संतान की तरफ से अच्छे संकेत नहीं है, परेशानी है, दुख है। जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा कष्ट भी दे रहे हैं, लेकिन वह जीवित है, लेकिन काफी कष्ट है, परेशानी है। इस वर्ष जन्म लेने वाले बच्चे कष्ट दे रहे हैं, संतान की तरफ से परेशानी। और जहां तक लव लाइफ की बात हो तो वहां भी उलझन, परेशानी, पापकर्त्री योग के बीच में फंसे, अशुभता तो है। इसका अर्थ है टूटने की प्रबल संभावना है। विवाह की बात तो हो ही नहीं सकती, बहुत सावधानी से चलनी है। नए प्रेम प्रसंग जन्म लेने के संयोग कम है, होंगे तो टूटने के योग प्रबल है। प्रॉपर्टी का क्षेत्र बहुत अच्छा, आप चाहें या नहीं चाहें 2021 में आपको अनायास प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। या आप प्रॉपर्टी के लिए प्रयासरत हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे जरूर। नए घर बनेंगे और अधूरे घर के कार्य भी पूरे होंगे, बहुत अच्छे योग है। वाहन खरीदने के योग बन रहे। धन संचय में परेशानी है, खर्च बहुत निकलेंगे, घर बनाने में, रिश्तेदारों में, मेहमानबाजी में बहुत सारे खर्च होंगे, लेकिन परेशानी है। और जहां तक बात होती है कि आप बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित प्रयास करें, अनायास योगायोग बनेंगे, आप बाहर जा सकते हैं। विदेश जाने के योग प्रबल है। कोई मुकदमा है तो आप परेशान रहेंगे, लेकिन जीतेंगे। शत्रु प्रीत करेंगे, बाधित रहेगी, मुकदमा से आप परेशान जरूर हैं, रहेंगे भी, लेकिन जीतेंगे। किसी बात सजा की बात हो रही है तो आप बच सकते हैं। तो इस तरह तुला लग्न वालों का यह स्थिति है। हेल्थ वाइज सतर्क रहना है, क्योंकि शारीरिक कष्ट दिखते हैं, उतार चढ़ाव बनी हुई है। जब आप मिथुन राशि हैं और वृश्चिक लग्न है,
तो फिर एक बात स्पष्ट है, बिजनेस में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन आपके प्रॉफिट बने रहेंगे। उतार चढ़ाव का अर्थ है कि कहीं आप आपका बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप, ये सब कहीं हट रहे हैं, छूट रहे हैं, परेशानी दिख रही है। कभी ग्राहक घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी आमदनी बढ़ती है, कभी घटती है। इस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं, वह चलता रहेगा। कभी मन होगा बिजनेस बंद कर दे, लेकिन ना बंद करे तो अच्छा है। जॉब में परेशानी है, जॉब प्राप्ति की ओर जहां आप जाएंगे आपको संघर्ष, कष्ट, परेशानी और अंत में हो सकता है कि प्राप्ति ना हो। प्रमोशन, इंक्रीमेंट में बाधा है। तो जॉब के क्षेत्र में अच्छे संकेत नहीं है, संघर्ष जारी है। शिक्षा में भी उतार चढ़ाव बनी हुई है, शिक्षा में भी मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन करता है, विषय बदलने का मन है, या आप शिक्षा बंद करके बिजनेस में जाने की चेष्टा करते हैं। इस तरह का उतार चढ़ाव आप में रहेगा। मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा। ध्यान केंद्रित करें, गणेश जी का पूजा करें। और रिश्ते नातों की बात है तो शुभाशुभ प्रभाव है। सिर्फ आपके छोटे भाई बंधु, बड़े भाई बंधु से आपको काफ़ी मदद, लाभ मिलेंगे। किसी संकट परेशानी में आप हैं तो वो आपको सहयोग देंगे। माता पिता का भी सहयोग अच्छा है। दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कभी मधुरता बनी है तो कभी झगड़े विवाद भी हो रहे हैं, कभी टूटने की स्थिति बनी है। और विवाह के लिए प्रेम विवाह के योग प्रबल है, अंतर्जातीय विवाह के योग प्रबल है। लेकिन विवाह के योग बने, अचानक बनेंगे। प्लानिंग वाले विवाह योग हो सकता है टल जाए, लेकिन अचानक जो बात बन रही है वह विवाह बदल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में टूटने की स्थिति, परेशानी, छूटने की स्थिति, लेकिन जो प्रेम प्रसंग विवाह में बदल रहे हैं वहां बच जाएंगे। और जब बात होती है संतान की तरफ से तो वहां से भी अशुभता और संकेत अच्छे नहीं है, परेशानी है, कष्ट है। जब संतान जन्म ले रहे हैं उस वक्त भी कष्ट है, और संतान की तरफ से शुभ संकेत नहीं, अच्छे समाचार नहीं, उनके भविष्य करियर को लेकर परेशान। प्रॉपर्टी के लिए अच्छे समय है। आप खरीदना चाहते हैं, मन में विचार आ सकता है, आप निश्चित खरीदें, आपको सहयोग मिलेगा। धन संचय की बात हो तो परेशानी, खर्च भी होंगे, जमा भी होंगे। और हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव तो जारी है। आपकी सबसे बड़ी बात है कि मन में उतार चढ़ाव, लेकिन शरीर का रोग कम, चोट चपेट कम, लेकिन मन में भारी उतार चढ़ाव, टेंशन बना रहेगा। शत्रु से परेशानी है, वह जारी रहेगा। किसी तरह का मुकदमा है, इस पर चलते रहेंगे। बाहर जाने के योग है तो आपके अचानक योग टल भी सकते हैं, बाधित भी हो सकते हैं, कहीं कहीं कुछ परसेंटेज में सफल हो सकते हैं। जब आपका मिथुन राशि है, धनु लग्न है, तो आपके लिए बिजनेस का योगायोग बहुत अच्छे हैं। शुभ अशुभ से परे दूर आपका बिजनेस चल रहा है। आप करना चाहते हैं नए बिजनेस, निश्चित करें, सफलता है। जॉब में उतार चढ़ाव, जब आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लगे हुए हैं, तो आपको अंत में सफलता। यदि आप ढुलमुल हैं तो सफलता नहीं। प्रमोशन अचानक मिल भी सकते हैं वरना टल सकते हैं इस वर्ष। जॉब के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में मानसिकता अभी ठीक नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में अभी ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आपका ध्यान धन की ओर है, धन कमाने की ओर है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की ओर है, बिजनेस की ओर है, जॉब की ओर है, अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा में उतार चढ़ाव जारी है और उस शिक्षा में बाधा। रिश्तेदारों के बीच में आपको बहुत अच्छे सहयोग मिलेंगे। रिश्ते नातों से आपको मदद। सिर्फ बड़े भाई बहनों से थोड़ा सावधान रहें। माता पिता, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ यदि है। और दाम्पत्य सुख मधुरमय है, पत्नी आपके साथ है, सहयोग दे रहे हैं। विवाह के योग जो बन रहे हैं सफल होंगे, कोई बाधा नहीं। निश्चित आप जाने इस वर्ष में विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप पाएंगे मई जून से अक्टूबर के बीच में आपके विवाह के कार्य संपन्न हो रहे हैं। संतान की तरफ से परेशानी, बाधा है। संतान जन्म ले रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार, उनके कैरियर, पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में भी बाधा है, उतार चढ़ाव है, टूटने की स्थिति बनी हुई है। प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, वहां कुछ सफलता है, फिर भी ऐसे संयोग नहीं बने। प्रॉपर्टी की बात हो तो शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव है। आप खरीदना भी चाहते हैं, पहले से लगे हुए हैं तो आपको सफलता, नए में हाथ डालेंगे
आपको परेशानी दिखेगी, अंत में जाके सफलता। धन संचय इस वर्ष होंगे, क्योंकि धनु लग्न वालों के लिए धन का योग बहुत प्रबल है, इसलिए धन संचय होंगे। मुकदमा झगड़े में अभी बना रहेगा, वह झगड़ा वह मुकदमा आपका 2021 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। शत्रु से परेशानी, बाहर जाने के योग बाधित है, आप चाहेंगे भी तो वह टल जाएगा, अनायास योग बनेंगे भी और टलेंगे। अब देखते हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य संबंधित कहा जाए तो हेल्थ वाइज अच्छा है, उसमें परेशानी नहीं। जब आप मिथुन राशि है, मकर लग्न है, तो आपका बिजनेस शुभाशुभ योग में, यहाँ आप नए बिजनेस के अवसर बनेंगे, नए पार्टनरशिप के योग बनेंगे और कहीं कहीं बिजनेस आप बंद भी कर सकते हैं। नए पार्टनरशिप बनाएंगे तो पुराने पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन जॉब के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जॉब प्राप्ति के लिए यह वर्ष आपके लिए नहीं बना है। बहुत संघर्ष, परेशानी यदि आपको मिलती है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है। और शिक्षा के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, मन भी कभी भटकेगा, थोड़ा बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, किसी तरह आप इसमें मध्यम मान के चल सकते हैं कि पढ़ाई में ध्यान लगेगा। उस शिक्षा में बाधा परेशानी है। जब बात होती है रिश्ते नातों के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों से परेशानी, वहां आपको संभल के रहना। झगड़े विवाद, माता पिता का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। जीवन साथी पत्नी की तरफ से भी अच्छे सहयोग मिलेंगे। विवाह के योग जो बने हैं वह इस वर्ष विवाह होंगे, बहुत सारे विवाह निश्चित होंगे, विवाह के योग प्रबल है। और खासतौर पर प्रेम प्रसंग की बात तो प्रेम प्रसंग तो डामाडोल स्थिति में है, टूटने छूटने वाली स्थिति में है, उसे विवाह में बदलने की बात हो रही है, वहाँ भी संशय परेशानी बनी हुई है। लेकिन यदि आप हिम्मत रखते हैं तो विवाह में बदल सकते हैं। संतान की तरफ से भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन कोई एक संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी संकेत है। उनके बाहर जाने से, शिक्षा से, करियर से जुड़े हुए अच्छे संकेत मिलते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं कष्टों के उपरांत भी बहुत अच्छे और जीवित हैं, अच्छी स्थिति में। प्रॉपर्टी खरीदने का अनायास मन बनेगा और प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे और उसमें सफल भी होंगे। पुराने बात जो चलती आ रही है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। घरेलू कार्य संपन्न होंगे। धन जमा करने में कुछ जमा होंगे तो कुछ खर्च भी होंगे। योगायोग अच्छे, अनायास धन की प्राप्ति भी होगी। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा है। रोग मुक्त या 2021 अच्छे हेल्दी लाइफ आप जिएंगे, रोगों से बचे रहेंगे, एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। और जब बात होती है बाहर जाने की तो विदेश जाने के योग में शुभ अशुभ दोनों प्रभाव है। इसलिए हो सकता है कि आप चले भी जाएं, लेकिन उस जगह जो पुरानी बात चल रही हो, लंबी यदि खींचेगा तो वहां आपको संशय है। और जो चटपट बात बने समझिए वहीं बाहर जाने की योग प्रबल है। शत्रु की तरफ से परेशानी, बाधा, मुकदमा अभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। हेल्थ वाइज अच्छी स्थिति है। जब आपका मिथुन राशि हो और कुंभ लग्न हो तो एक बात स्पष्ट है, बिजनेस की तरफ से शुभ अशुभ प्रभाव। आप बिजनेस में अच्छे चल रहे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। मध्यम है तो कोई भाग्य साथ नहीं दे रहा है। नए बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई सहयोग नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं शुरू, क्योंकि कोई बुरा भी नहीं है। तो इस तरह बिजनेस में शुभता अशुभता से पड़े हैं। जॉब के लिए बात हो तो कठिनाई है। अनायास आपके बनते कार्य जॉब प्राप्ति में बिगड़ सकते हैं। अंत में आपको धोखा मिल सकता है। जो जॉब के लिए अचानक मिले योग, वह जॉब संशय में है। पुराने जो पूर्व से लगे हुए हैं शायद उसमें कुछ सफलता की अंदेशा हो। शिक्षा में बाधा, उतार चढ़ाव, परेशानी बनी हुई। और जब आप रिश्तों की बात करते हैं तो आपको छोटे भाई बहनों से अच्छे सहयोग है, माता से अच्छे सहयोग है, पिता की तरफ से कुछ कष्ट परेशानी है। अन्य रिश्तेदारों से भी थोड़ा उतार चढ़ाव, विवाद, झगड़े बने हुए। दाम्पत्य सुख अच्छा मधुरमय चल रहा है। विवाह की बात होती है तो विवाह का योग प्रबल है, क्योंकि इस वर्ष मई से लेकर अक्टूबर के बीच में काफ़ी विवाह घटित होंगे और विवाह होंगे। प्रेम प्रसंग अधूरा है, क्योंकि यहाँ विवाद झगड़े हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात
तो शायद उसमें आप सफल हो सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग टूटने के कगार पर है, नए प्रेम प्रसंग बनने के योग नहीं। संतान की तरफ से टेंशन परेशानी बनी हुई है। इस वर्ष संतान के योग कम है, लेकिन जो आते हैं कष्ट दे के आएंगे। संतान की तरफ से कोई ना कोई परेशानी आपको दिखाई देता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग, अचानक योग बनेंगे और आप पाएंगे कि अचानक आपकी प्रॉपर्टी बन गए, फ्लैट बुक हो गए, रुके कायर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अचानक बन गए। कोई फंसा हुआ पैसा है तो वो मिल गए, लेकिन धन संचय होना मुश्किल है। कैसे पैसा आए लेकिन संचित नहीं हो। और साथ साथ में हेल्थ वाइज देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी यह कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज आप शुभ और अच्छे महसूस करेंगे। बहुत कम रोगों का आक्रमण होगा, बचे रहेंगे। थोड़ा सा कभी चोट चपेट का योग बनता है, हॉस्पिटल जाने का योग बनता है। जब आप केस मुकदमों की बात करते हैं तो वहाँ परेशानी बनी हुई है। बहुत कम ऐसे योग बने हैं जहाँ आप सफल हो रहे हैं। विदेश जाने की बात हो तो यह समझिए कि यह वर्ष आपको विदेश ले जाने के लिए ही है। विदेश जाने की योग प्रबल है। जब मिथुन राशि और मीन लग्न की बात हो तो आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छे योग है, शुभाशुभ योग है। शुभता इतनी ज़्यादा है कि आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे। जो इस वर्ष बिजनेस नए शुरू करेंगे निश्चित उनका लाभदायक साबित होगा। पार्टनरशिप लाभदायक साबित होगा, क्योंकि कई साइड इनकम बिजनेस भी खुलेंगे। जॉब के लिए इस वर्ष अच्छे योग नहीं है। बहुत लोग जॉब छोड़ करके, प्राइवेट जॉब छोड़ करके ही बिजनेस में आएंगे, क्योंकि जॉब में बहुत संघर्ष परेशानी है और विघ्न बाधा चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें परेशानी बनी हुई है, प्रमोशन पेंडिंग में है, तो इस तरह जॉब के लिए अच्छे संकेत नहीं। शिक्षा का मामला भी उतार चढ़ाव से बढ़ा हुआ है। शिक्षा को छोड़ बहुत ऐसे मीन वाले होंगे जो शिक्षा बंद करके बिजनेस के क्षेत्र में उतरेंगे, बिजनेस के अवसर उन्हें मिलेंगे, वो उसमें सफल भी होंगे। और जो शिक्षा में डटे रहेंगे उन्हें सफलता तो मिलेगी, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी है, मन बहुत भटकेगा, आपको नियंत्रण करना है। कुटुंब रिश्तों में आपको उतार चढ़ाव बनी है, खास तौर पर छोटे भाई बहनों में बड़े भाई बहन से आपको लाभ, अच्छे लाभ। पिता की तरफ से कष्ट परेशानी, माता की तरफ से आपके अच्छे सहयोग और लाभ दिखेंगे। दाम्पत्य सुख बहुत मधुरमय है। पत्नी आपके पग साथ में है। किसी तरह के अगर कलह झगड़ा थे तो खत्म हो जाए। और इस वर्ष विवाह के योग बहुत प्रबल है, इसलिए मीन वालों के इस वर्ष निश्चित विवाह होंगे। जो विवाह योग्य है और प्रयासरत है, अनायास योगायोग बनेंगे। और प्रेम प्रसंग की बात हो तो टूटने और छूटने वाली स्थिति, झगड़े विवाद सब चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं एक जगह जो प्रेम विवाह में बदलने की बात रही वहां सफलता है। प्रेम प्रसंग की स्थिति, नए प्रेम प्रसंग के योगायोग अच्छे नहीं है, शुभ नहीं। संतान की तरफ से शुभाशुभ प्रभाव है। कोई एक संतान की तरफ से अच्छे समाचार आ रहे हैं तो किसी संतान की तरफ से अशुभ। किसी को हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम तो किसी के करियर बन रहे हैं, किसी को बाहर जाने के योग तो किसी का आप देखेंगे शिक्षा में बहुत अच्छे कर रहे हैं। इस तरह संतान की तरफ से दिखाई देगा। और जो संतान जन्म ले रहे हैं कष्ट तो हो रहे हैं जरूर, लेकिन संतान बहुत अच्छे हैं और अच्छी स्थिति में रहेंगे। जब बात होती है प्रॉपर्टी की तो आप इस वर्ष पहले से मूड बनाए हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो आप निश्चित जाने इस वर्ष अनायास आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाएगी। प्रॉपर्टी के कई अच्छे मामले आपके अच्छे हैं और घर निर्माण के लिए भी अच्छे हैं, फ्लैट बुक करने के लिए भी अच्छे हैं, वाहन नए खरीदने के लिए अच्छे समय है। धन संचय की बात हो तो खर्च भी बना है, आ भी रहे हैं, क्योंकि साइड इनकम कोई ना कोई बनना चाहिए। इस अवधि में देखा जा रहा है 2021 में आपको साइड इनकम से काफ़ी धन लाभ। हेल्थ वाइज देखा जाए तो परेशानी है, कुछ रोगों का आक्रमण है, परेशान रहेंगे। कहीं थोड़ा चोट चपेट का योग है। पुराने रोग आपको अधिक परेशान करेंगे और नए रोग भी अचानक हो सकते हैं जो लंबी चलने वाली हो। रोगों से बच के रहे, मन को समझाएं, मन भी उदास रह सकता है। और झगड़े मुकदमे हैं तो वो चलता रहेगा, अभी उसमें कोई मुक्ति की उपाय नहीं है, लेकिन आप मई से अक्टूबर के बीच में प्रयास करें तो आप उस विवाद में विजय हो सकते हैं। बाहर जाने के योग अचानक बनेंगे और अचानक बाहर जाने के योग प्रबल है, आप बाहर जा भी सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा यदि आप मिथुन राशि हैं और लग्न भिन्न है तो किस तरह रिजल्ट बदलते हैं
और जो करीब करीब सत्यता के नजदीक ले जाते हैं। आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।